Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology, Dosa. Today we will study about the construction of commutator, linear commutation or ideal commutation, and derivation of back EMF equation. So let us start with my topic, construction of commutator. इट इज ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, यह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है. इट इज बुल्ट अप ऑफ बेस शेप्ड सेगमेंट, हाई कंडक्टिविटी, हार्ड ड्रॉन कॉपर टू रिड्यूस बियर एंड टियर. Segments are insulated from each other by 0.8 mm thick mica sheet. Segments को एक 0.8 mm thick mica sheet के द्वारा इंसुलेट करते हैं. The segments are tapered as shown in figure. segments को क्या करते हैं? टैप करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया है. यहाँ पे जो ये है जो कट फॉर्म है आर्म बाइंडिंग, ये आर्म बाइंडिंग के लिए कट है. दिस इज द कम्यूटेटिंग सरफेस, ये क्या है? कम्यूटेटिंग सरफेस है. दिस इज द कम्यूटेटिंग सरफेस एंड इट इज द वी कर्व. यहाँ पे जो बी नुमा जो शेप है वो बन रही है, तो बी कर्व है ये जो कट है फॉर आर्म बाइंडिंग के लिए क्या है? कट है. और दिस इज द कम्यूटेटिंग सरफेस, ये क्या है? कम्यूटेटर सरफेस है. और यहाँ पे जो ये दिखाया है बी ग्रूव, यहाँ पे ये क्या है? बी ग्रूव है. बी की शेप में शेप बन रही है, ये क्या है? बी ग्रूव है. और ये क्या है? बी कर्व. दिस इज द राइसर वेयर द ये राइसर क्या काम आता है? जो राइसर है वो वहाँ पे क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग से जो कंडक्टर्स हैं वो कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग से जो कंडक्टर वो कहाँ पे कनेक्ट रहते हैं? राइसर पे कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? कम्यूटेटर की कंस्ट्रक्शन है. सो दैट देयर असेंबली रिजल्ट इन सर्कुलर शेप. हाउ एच एंड रिंग आर इंसुलेटेड फ्रॉम कम्यूटेटर सेगमेंट बाई माइका सीट एम एंड बी शेप्ड. जो हाउ एच और रिंग आर को माइका सीट एम और बी शेप्ड के द्वारा कम्यूटेटर सेगमेंट से इंसुलेट करते हैं, सो एज टू प्रिवेंट सेगमेंट फ्रॉम फ्लाइंग आउट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज. ताकि जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, जो प्रिवेंट सेगमेंट फ्रॉम फ्लाइंग आउट ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज के दौरान जो फ्लाइंग आउट से कम्यूटेटर सेगमेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके. ईच कम्यूटेटर सेगमेंट हैज ए राइसर. प्रत्येक कम्यूटेटर सेगमेंट में एक राइसर पाया जाता है, राइसर होता है. वेयर कंडक्टर्स फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड. जहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग से जो कंडक्टर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं. नाउ लीनियर कम्यूटेशन एंड आइडियल कम्यूटेशन. इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन. इन लीनियर कम्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन भी कहते हैं. इन विच द करंट ऑफ द कम्यूटेटिंग कोयल चेंजेज लीनियरली फ्रॉम प्लस आई सी टू माइनस के आई सी इन द कम्यूटेशन पीरियड एज शोन इन फिगर. जिसमें जो कम्यूटेटिंग कोयल का जो करंट है कम्यूटेशन पीरियड में जो लीनियरली चेंज होता है प्लस आई सी से माइनस के आई सी तक. ठीक है, द फिगर शोज डिलेड कम्यूटेशन एंड द करंट आई सी माइनस के आई सी डैश इन द स्पार्क. फिगर डिलेड कम्यूटेशन को भी दिखाता है, जिसमें जो करंट है आई सी माइनस के आई सी डैश वो क्या होता है? स्पार्क में करंट होता है. ठीक है, स्पार्क करंट होता है. इन ए मशीन without commutation adds the commutation is delayed. In a machine without commutation adds the commutation is delayed. ठीक है, for the following reasons. पहला रीजन क्या है? जो कम्यूटेशन के डिले होने का पहला रीजन क्या है? द लीकेज इंडक्टेंस LC ऑफ द कोयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन. जो लीकेज इंडक्टेंस है कोयल का LC वो क्या जाता है? कम्यूटेशन में जाता है. ठीक है, कम्यूटेशन में होता है. हैज इंड्यूस्ड इन इट्स रिएक्टेंस वोल्टेज. जो इसका खुद का रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस करता है. दिस इज LC DIC अपॉन DT. ये क्या है? LC है. LC DIC अपॉन DT विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट. जो करंट के फ्लो होने का क्या करता है? अपोज करता है. देयर बाई डिलेइंग कम्यूटेशन. इसलिए कम्यूटेशन क्या होता है? डिले हो रहा है, डिले होता है. तो लीकेज इंडक्टेंस LC है कोयल का, वो कोयल का कम्यूटेशन में जा रहा है. लीकेज इंडक्टेंस LC ऑफ द कोयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन हैज इंड्यूस्ड इन इट्स रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप. ये इसका खुद का रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इंड्यूस करता है. जो रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? LC DIC अपॉन DT. LC DIC अपॉन DT. तो ये LC है. ठीक है,
LC DIC अपॉन DT, जो क्या करता है, जो करंट में चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है, विच अपोजेज द चेंज इन करंट, जो करंट के परिवर्तित होने का क्या करता है, अपोज करता है। देयर बाइंग डिलेइंग कम्यूटेशन, इसलिए कम्यूटेशन क्या होता है, डिले होता है। आल्सो यूजुअली मोर देन वन कोइल अंडरगो कम्यूटेशन साइमल्टेनियसली, यूजुअली मोर देन वन कोइल, एक से ज़्यादा कोइल है वो कम्यूटेशन में साइमल्टेनियसली जाती है। द इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अमोंग देम आल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट करंट रिवर्सल। द इंड्यूस्ड वोल्टेज ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है अमोंग देम उनके बीच में, आल्सो टेंड्स टू प्रिवेंट करंट रिवर्सल, जो करंट के रिवर्सल को प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कॉजेज शिफ्ट इन MNA, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कॉजेज शिफ्ट इन MNA, आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण जो MNA है वो शिफ्ट हो जाती है। MNA मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, फ्रॉम AB टू A' B', जहाँ जो MNA है वो कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो जाती है, AB से लेके A' B' पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण जो MNA है, MNA में शिफ्ट होता है, MNA शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम AB टू A' B', AB से A' B' पर, वेयर AB इज द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, सिंस द ब्रशेज आर लोकेटेड एट GNA, चूँकि ब्रशेज हैं उनको GNA पे प्लेस करते हैं, ब्रशेज जो GNA पर लोकेटेड हैं। ए स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कम्यूटेटिंग कोइल, तो कम्यूटेटिंग कोइल में एक स्मॉल वोल्टेज इंड्यूस होता है। इट अपोजेज करंट कम्यूटेशन कोइल, यह करंट कम्यूटेशन कोइल का अपोज करता है। इज कटिंग द फ्लक्स, जो फ्लक्स कट कर रहा है, विच हैज़ द सेम साइन, जिसका समान साइन होता है, एज दैट ऑफ द पोल बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि जो लेफ्ट की साइड जो पोल है उसका समान साइन होता है। देयर आर टू वेज ऑफ अचीविंग गुड कम्यूटेशन, यानी कि गुड कम्यूटेशन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। देयर आर द टू वेज ऑफ अचीविंग गुड कम्यूटेशन, यानी अच्छा कम्यूटेशन, गुड कम्यूटेशन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। क्लोजर टू लीनियर कम्यूटेशन, जो लीनियर कम्यूटेशन के बिल्कुल क्लोज होता है। तो गुड कम्यूटेशन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। जो गुड कम्यूटेशन का ये जो है वो लीनियर कम्यूटेशन के क्या होता है, बिल्कुल क्लोज होता है। हैंस देयर आर दीज आर रेजिस्टेंस कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन, ये दो तरीके कौन से हैं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन, ठीक है। गुड कम्यूटेशन प्राप्त करने के दो तरीके हैं, जो बिल्कुल लीनियर कम्यूटेशन के बिल्कुल क्लोज होता है, दो तरीके हैं गुड कम्यूटेशन प्राप्त करने के, जो लीनियर कम्यूटेशन के बिल्कुल क्लोज होता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, रेजिस्टेंस कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन। ये फिगर दिखाया गया है, इस फिगर में जो जो यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो प्लॉट किया गया है। स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये किसको शो कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन को शो कर रहा है या लीनियर कम्यूटेशन को शो कर रहा है, जिसमें जो करंट की वैल्यू है कम्यूटेटिंग कोइल में वो लीनियरली चेंज होती है प्लस के IC से माइनस के IC तक, ठीक है। यानी कि जो कम्यूटेटिंग कोइल में जो करंट की वैल्यू है वो कम्यूटेशन पीरियड के दौरान प्लस के IC से माइनस के IC तक लीनियरली चेंज होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लीनियर कम्यूटेशन या आइडियल कम्यूटेशन या स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो करंट की वैल्यू है यहाँ पे प्लस के IC है ना, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या है, माइनस के IC है। तो करंट की वैल्यू है वो कम्यूटेशन पीरियड के दौरान कम्यूटेटिंग कोइल में प्लस के IC से माइनस के IC तक लीनियरली चेंज होती है, इसलिए इसे लीनियर कम्यूटेशन या आइडियल कम्यूटेशन या स्ट्रेट लाइन कम्यूटेशन कहते हैं। दूसरी जो कर्व है जो डिलेड कम्यूटेशन के लिए है, ये वाली जो कर्व दिखाई गई है वो डिलेड या अंडर कम्यूटेशन के लिए है, डिलेड या अंडर कम्यूटेशन के लिए, जिसमें जो डिलेड कम्यूटेशन के लिए जो करंट है वो IC माइनस के IC डैश इन स्पार्क, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है, यहाँ पे तो क्या है प्लस का IC करंट है, यहाँ पे तो क्या है करंट क्या है प्लस के IC है, यहाँ पे करंट क्या है प्लस का IC, और यहाँ पे जो करंट है नीचे जो यहाँ पे जो करंट है, ये वाला जो करंट है यहाँ पे जब ये आया कर्व तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस के IC डैश, ये जो करंट है IC माइनस के IC डैश, यानी कि ये वाला करंट IC माइनस के IC डैश, ये वाला जो करंट है वो क्या कहलाता है, स्पार्क, करंट इज स्पार्क, यानी करंट यहाँ पे क्या है स्पार्क में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो कम्यूटेशन है, ये वाली जो कर्व जो शो हो रही है वो डिलेड या अंडर कम्यूटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें जो करंट है वो IC माइनस के IC डैश वो स्पार्क में है, यानी कि ये वाला जो करंट है यहाँ प्लस के, यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है प्लस का IC है इस वाली के लिए, और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है नीचे, तो यहाँ पे क्या है माइनस के IC डैश, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया स्पार्क में है, करंट की वैल्यू क्या है स्पार्क में है।
तो करंट इज इन स्पार्क, यानी स्पार्क में जो करंट होगा वो क्या होगा, प्लस के आई सी, आई सी माइनस के आई सी डैश। इट इज द स्पार्क करंट, जो स्पार्क में है करंट उसकी वैल्यू क्या है, करंट इज इन स्पार्क, जो स्पार्क में करंट है उसकी वैल्यू क्या है, आई सी माइनस के आई सी डैश। तो दिस इज द वैल्यू फॉर करंट इज इन स्पार्क। It is the diagram which represents the linear or straight line commutation and delayed or under commutation। ठीक है, अगला है डेरिवेशन ऑफ बैक ईएमएफ इक्वेशन। व्हेन करंट कैराइंग कंडक्टर रोटेट विद इन मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई करंट कैराइंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है ऑफ ए डीसी मशीन। व्हेन करंट कैराइंग कंडक्टर रोटेट विद इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए डीसी मशीन, जब करंट कैराइंग कंडक्टर एक डीसी मशीन के जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, डीसी मशीन के मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है, द कंडक्टर्स कट द मैग्नेटिक फील्ड, तो कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड को कट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, कट करता है। जो करंट कैराइंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एक डीसी मशीन का, जो एक डीसी मशीन के लिए जब एक करंट कैराइंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है तो कंडक्टर्स कट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो कंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, देयर बाई जनरेटिंग ईएमएफ। इसलिए यहाँ पे जो इस प्रकार यहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। द डायरेक्शन ऑफ जनरेटेड ईएमएफ इज गिवन बाई लेंज लॉ, यानी कि जो डायरेक्शन है जनरेटेड ईएमएफ की वो लेंज लॉ के द्वारा दी जाती है। इफ जनरेटेड ईएमएफ इज अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यदि जनरेटेड ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट है, दिस ईएमएफ इज कॉल्ड द बैक ईएमएफ, तो इस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, ईवी, जिसे हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, ईवी के द्वारा। एंड इट इज डिनोटेड बाय ईवी, और इसे ईवी के द्वारा डिनोट करते हैं। यदि जनरेटेड ईएमएफ अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यदि जनरेटेड ईएमएफ अपोजिट वोल्टेज के अप्लाइड है, अपोजिट जो जनरेटेड ईएमएफ है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट है, तो इस ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ कहते हैं, और इसे ईवी के द्वारा डिनोट करते हैं। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर इज शोन इन फिगर ए, इन विच द फील्ड सर्किट एज पर्पजली नॉट बीन शोन, यहाँ पे फील्ड सर्किट को शो नहीं किया गया है। जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो डीसी मोटर का दिखाया गया है। यहाँ पे डीसी सप्लाई दी है, ये सप्लाई वोल्टेज है, ये IA इज द आर्मेचर करंट, RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, EV इज द बैक ईएमएफ। इन डीसी जो मोटर का जो बैक ईएमएफ वो क्या है, EV है। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट सर्किट है डीसी मोटर का। सिंस EV इज जनरेटेड ड्यू टू द मोटर एक्शन, यहाँ पे जो EV जनरेट हुआ है वो मोटर एक्शन के कारण हुआ है, यानी कि जो बैक EMF जनरेट हुआ है वो मोटर एक्शन के कारण हुआ है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई, और इसका मैग्नीट्यूड निम्न प्रकार दिया जाता है, EV इज द बैक EMF बिकॉज इट जनरेटेड ड्यू टू द मोटर एक्शन। EV इक्वल टू NP5Z/60A, where N is the speed in RPM, P is the number of poles, phi is the flux in Weber, Z is the total number of conductors, A is the number of parallel paths. If the current supplied by DC voltage source is IA, यदि जो DC voltage source जो हमने लगाया है, यहाँ पे जो DC सप्लाई जो हमने दिया है, ये DC voltage source जो हमने लगाया है, इसके द्वारा जो करंट सप्लाई हो रहा है वो IA है। इफ़ द करंट सप्लाइड बाय DC वोल्टेज सोर्स इज IA, यदि जो करंट जो हमने सप्लाई दी है, इफ़ द करंट सप्लाइड बाय DC वोल्टेज के द्वारा जो करंट सप्लाइड हो रहा है, DC वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो करंट सप्लाइड हो रहा है वो क्या है, IA है। बाई अप्लाइंग KVL टू द सर्किट शोन अबोव, तो जो सर्किट दिखाया गया है उसमें हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। तो इसमें हम KVL लगाएंगे, तो KVL लगाएंगे तो माइनस से प्लस, इस वाले सर्किट में हम KVL लगाएंगे, माइनस से प्लस जाएंगे तो B माइनस के, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ड्रॉप, तो माइनस के IA ये क्या हो गया, ड्रॉप हो गया रेजिस्टेंस के सापेक्ष, तो क्या हो गया B माइनस के IA और ये फिर प्लस, यूँ चल रहे हैं, माइनस से प्लस गए तो प्लस B माइनस के रेजिस्टेंस के सापेक्ष ड्रॉप हो गया तो माइनस के IA फिर प्लस से माइनस चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस का बैक EMF EV इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, KVL लगा दी। तो KVL लगाने पे हमारा क्या आया, B माइनस के IA माइनस के EV इक्वल टू 0। यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे तो B इक्वल टू आ जाएगा EB प्लस के IA। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में B इक्वल टू हमारा आ गया EB प्लस के IA। यहाँ से IA की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, B माइनस के EV अपॉन RA, वेयर RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, EV is the back EMF and B is the supply voltage, IA is the current, IA जो है वो करंट है,
सब करंट सप्लाइड बाय द मोटर, जो आई ए है, जो डीसी वोल्टेज सोर्स हमने अप्लाई किया तो करंट है, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, आई ए इक्वल टू बी। तो यहाँ से आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी माइनस के ई बी अपॉन आर ए, बी माइनस के ई बी अपॉन आर ए, वेयर आर ए इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस, ई वी इज द बैक ईएमएफ, बी इज द सप्लाई वोल्टेज, आई ए इज द आर्मेचर करंट। The above equation provide the expression for the terminal voltage of DC generator and DC motor. They can be combined and written in the generalized form. इस इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं और इसको एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो B इक्वल टू ई ए प्लस माइनस के आई ए आर ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। B इक्वल टू ई ए प्लस माइनस के आई ए आर ए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। इन अबव इक्वेशन नंबर 4 में द पॉजिटिव साइन विल इंडिकेट मोटर एक्शन। यदि ये पॉजिटिव साइन यदि होगा, B इक्वल टू ई ए प्लस के आई ए आर ए होगा, तो ये क्या करेगा, मोटर एक्शन को इंडिकेट करेगा। एंड नेगेटिव साइन विल इंडिकेट जनरेटर एक्शन, और नेगेटिव साइन होगा B माइनस के आई ए आर ए, मान लो नेगेटिव हुआ तो ये कौन से एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जनरेटर एक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यदि पॉजिटिव साइन हुआ, B इक्वल टू ई ए प्लस के आई ए आर ए हुआ, तो मोटर एक्शन इंडिकेट होगा, मोटर एक्शन परफॉर्म होगा। और B इक्वल टू ई ए माइनस के आई ए आर ए हुआ तो नेगेटिव साइन हुआ, तो उस टाइम पे जनरेटर एक्शन परफॉर्म होगा। ई वी इक्वल टू ई ए, इट कैन बी यूज टू डिजाइन एट ई वी। मोटर के केस में हमारा जो ये ई ए है, इसको क्या मानेंगे हम, ई वी, बैक ई एम एफ, क्योंकि मोटर में क्या बनता है, बैक ई एम एफ। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, बी बराबर ई बी। मोटर के केस में क्या आता है, साइन पॉजिटिव, तो बी इक्वल टू ई बी प्लस के आई ए आर ए। इन द केस ऑफ मोटर के केस में एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, बी इक्वल टू ई बी प्लस के आई ए आर ए। और जनरेटर के केस की बात करेंगे तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई जी या ई ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ई जी भी लिख सकते हो और ई ए भी लिख सकते हो, कुछ भी, ई जी। और नेगेटिव साइन आएगा किसके केस में, जनरेटर के केस में क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो ई जी माइनस के आई ए आर ए। ये किसका आ जाएगा, जो जनरेटर के केस में, या जनरेटर के केस में ऐसे भी लिख सकते हो इसको, बी इक्वल टू ई ए माइनस के आई ए आर ए। ठीक है, ई ए यहाँ पे जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आर्मेचर कॉइल में, वो क्या है, ई ए है, और ईवी क्या है, बैक ईएमएफ। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है, पॉजिटिव साइन तो किसके लिए आएगा, मोटर एक्शन के लिए आएगा, और नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, जनरेटर एक्शन के लिए। और मोटर एक्शन के लिए जो ई ए की जगह जो इसको क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोल देंगे। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई बी प्लस के आई ए आर ए फॉर मोटरिंग एक्शन। ठीक है, और जनरेटर एक्शन के लिए बी इक्वल टू आई ए माइनस के बी इक्वल टू ई ए माइनस के आई ए आर ए फॉर जनरेटर एक्शन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।